नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, जो लोग नशा बंद करके किसी ट्रीटमेंट सेंटर से घर आते हैं, ठीक है? तो उनका जो परिवार होता है, वो परिवार समझता है, क्या समझता है कि ये अब ठीक हो गया है। क्यों? क्यों समझता है ठीक हो गया है? क्योंकि वो थोड़ा हेल्दी हो रहा होता है। 6 महीने बाद वो उसका जो मतलब बाहर आया है, सेहत-वेहत बनी है, जो आकर्षण है उसका, वो 6 महीने पहले से ज़्यादा है। ये ठीक हो गया है, ठीक है? अब अगर ये ठीक हो गया है, तो इससे पहले कि ये नशा करे, दोबारा से हम इसे किसी काम धंधे पर लगा देते हैं, किसी कारखाने में लगा देते हैं, किसी दुकान पे बिठा देते हैं, निगरानी लगा देते हैं, अपनी नज़रों के सामने रखते हैं, जिससे कि ये दोबारा से नशा नहीं करेगा। तो कुछ लोग तो ऐसा करते हैं परिवार कि उसे अपने पापा के साथ काम पे लगा देते हैं। अगर पापा किसी कारखाने में काम करते हैं, दुकान पे बैठते हैं, तो अब पापा के साथ काम पे लगने पर, पापा के साथ दुकान पे बैठने पर वो एक बेटा बाप के सामने, वो भी बिगड़ैल बेटा जो अब सुधर के आया है, वो बेटा जो पहले बाप को गाली-वाली देता था, हाथ उठाता था, अब वो फादर के साथ काम करते में झिझक महसूस करता है ना? बंदिश महसूस करता है। वो कुछ हँस नहीं सकता, वो कुछ बोल नहीं सकता, वो किसी दोस्त को बात नहीं कर सकता, वो किसी को बुला नहीं सकता, वो फ़ोन पे बात नहीं कर सकता, वो फ़ोन में कुछ वीडियो वगैरह नहीं देख सकता, कुछ अपना है ना, कुछ भी कन्वर्सेशन नहीं कर सकता। ठीक है, अब दुकानदारी का मसला तो रोज़ का होता है, छुट्टी तो इसमें होती ही नहीं है। अब वो रोज़ जो है ना अंदर से भरने लगता है। इसी तरह जो लोग एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं अपने लड़के को, कारखाने भेज दिया या किसी हाफिज़ जी के पास भेज दिया या किसी पंडित जी के पास भेज दिया या तीर्थ पे भेज दिया या किसी खाला-नानी ताऊ के यहाँ भेज दिया कि वहाँ उनकी निगरानी में उन्हें समझा दिया कि ऐसे-ऐसे भाग जाएगा, नशा कर लेगा, इसे बाहर जाने का मौका नहीं देना। तो अब वो उस पे निगरानी लगाते हैं, वो उसको कुछ करने नहीं देते, तो वहाँ वो परेशान रहता है। बाप से परेशान रहते हैं, कोई भाई के साथ लगा देता है काम पे, बड़े भाई के साथ, तो बड़े भाई के साथ भी बाप के साथ जैसा ही फ़ील करता है वो कि जैसे बाप के सामने किसी से बात नहीं कर पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, खुश नहीं रह पा रहा है, शेयर नहीं कर पा रहा है, फ़ोन नहीं कर पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, इसी तरह से। तो वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है, उसको आत्महत्या के ख़्याल आते हैं। ठीक है? जब वो किसी अपने से, हमदर्द से मिलता है, तो अपना दुखड़ा उसको सुनाता है। ठीक है? और अगर वो कहे कि चल मैं तेरे भाई से, मैं तेरे बाप से, तेरी माँ से बात करूँगा, तो मना कर देता, कसम दे देता है उसको कि नहीं। डरता भी इतना है कि अब मेरे घरवालों से जाके ये बात करेगा तो घरवालों को साफ-साफ ये पता चलेगा कि मैंने अपने घर के हालात इसको बताए हैं। है ना? ब्रो, उसको मना कर देता है, कसम दे देता है। या फिर वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कहेगा ही ऐसे व्यक्ति से जो भरोसे का हो, जो किसी से ना कहे, ना वो बात करने जाए। बहुत से लोग सोचते हैं कि भई इसको यहाँ भेज दो। मेरा कहने का मतलब है कि धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़ने की कोशिश करते हैं कि धर्म से जुड़ जाएगा, मज़हब से जुड़ जाएगा, तो अपने धर्म मज़हब की बात सीखेगा, भगवान की आस्था करेगा, अल्लाह पे की इबादत करेगा, तो ये धीरे-धीरे नशे से दूर होता रहेगा, विचारों से दूर होता रहेगा और अपने नशा करने की आदत से ये उभर जाएगा। ठीक है? तो वो अपनी तरफ से, परिवार वाले जो होते हैं, वो अपनी तरफ से सही कर रहे होते हैं। ठीक है? वो अपनी नज़रों में एक सही तरीका अपना रहे होते हैं कि ये सही तरीका है, ऐसा करना, धर्म से जुड़ना, काम पे बिठालना, निगरानी रखना और धीरे-धीरे निगरानी रहेगी, फिर धीरे-धीरे ये नशा करना छोड़ देगा, इसी आदत से उभरेगा, पैटर्न में शामिल हो। ठीक है? लेकिन वो ये नहीं जानते कि इन चीज़ों से वो नशेड़ी कितना अंदर ही अंदर परेशान है, वो आत्महत्या के बारे में सोच रहा है, वो खुश नहीं है। वो सोच रहा है कि बस किसी तरह से ये बंदिश हटे और मैं अपनी मनमर्ज़ी की ज़िंदगी जीऊँ। देखो, अपनी मनमर्ज़ी की ज़िंदगी जीना हर किसी का अधिकार है ना? तो नशेड़ी भी ये चाहता है नशा छोड़ने के बाद कि वो आज़ाद रहे, आज़ादी में काम करे, आज़ादी में जिए, आज़ादी में खाए, आज़ादी में मीटिंग करे, आज़ादी में नशा छोड़े। तो घरवालों का जो ये फैसला होता है, आते ही उसको काम पे लगा देना, आते ही उसको तीर्थ भेज देना, आते ही इसे एक जगह से दूसरी जगह भेज देना, आते ही उसे धर्म मज़हब से जोड़ देना, ठीक है ना? और उस पर ज़बरदस्ती करना, धर्म मज़हब से जोड़ने के प्रति, है ना? उसको अपने साथ मंदिर लेके जाना, उसको अपने साथ पूजा लेके जाना, उसको अपने साथ, है ना, मस्जिद लेके जाना, नमाज़ में लेके जाना, उसका मन नहीं कर रहा जाने का। लेकिन वो क्या है, डर की वज़ह से, बाप के डर की वज़ह से, माँ के डर की वज़ह से, भाई के डर की वज़ह से जा रहा है और नमाज़ पढ़ने की फ़ॉर्मेलिटी
पूरी कर रहा है, जा रहा है और पूजा करने की फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है, अंदर से वो उबा हुआ है, भरा हुआ है, ठीक है ना, वो एडिक्ट है, बुरैया है, ठीक है। और परिवार नहीं सोचता कि इस पे क्या गुजर रही होगी, वो अपने तरीके से सही कर रहा होता है। लेकिन एडिक्ट को चाहिए सबसे पहले, और उसके परिवार को भी चाहिए कि ये सारी चीज़ें उसको 90 दिन के बाद करें, 90 दिन के बाद करें, 90 दिन उसको मीटिंग्स जाने की अनुमति दें, इजाज़त दें। लेकिन बहुत सा परिवार ऐसा होता है कि वो मीटिंगों का उल्लंघन करता है। जैसे कोई धार्मिक परिवार है, मजहबी परिवार है ना, कुर्ता पजामा पहनने वाले पापा हैं, है ना, पुराने ख्यालातों के दाढ़ी वाले हैं, या बुरखा वाली माँ बहनें हैं, तो वो क्या है, बहिष्कार करती हैं कि वहाँ पर वो तरह तरह के लोग आएंगे, है ना, मुस्लिम भी आएंगे, गैर मुस्लिम भी आएंगे, ये भी आएंगे, वो भी आएंगे, तू वहाँ पे जाके और बिगड़ेगा, तो उसे वो वहाँ जाने नहीं देते, ठीक है। और जो उनका मन करता है उसे नशे से बचाए रखने का वो उससे करवाते हैं। तो एक तो परिवार ऐसे करता है। दूसरा परिवार होता है कि नशेड़ी को बीमार नहीं मानता, है ना, एक बीमारी का शिकार नहीं मानता। वो ये नहीं मानता, वो मानता है कि ये अब नशा मुक्ति से आ गया है, स्वस्थ हो गया है, लिहाजा अब ये ठीक हो गया है, अब ये नशा नहीं करेगा, ठीक है। आप शादी करा दो, बीवी बच्चा हो जाएगा, अपने काम वाम पे बिठा दो, लाइफ सेट। उसको बीमार नहीं मानते, है ना। क्यों? क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि एडिक्शन बीमारी है। एडिक्शन जो है, इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डिसीज़ डिक्लेयर किया है, ठीक है ना। और 1964 में और 1956 में अमेरिका ने इसको डिक्लेयर किया है बीमारी। ये बीमारी जारी रहने वाली, बढ़ती हुई, लाइलाज और जानलेवा है, ठीक है। और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। एडिक्शन जो है एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है। और एक बार का एडिक्ट हमेशा का एडिक्ट है, ठीक है। जिसने एक बार जो एडिक्ट बन गया, नशा कर लिया और वो एडिक्ट बन गया, अब वो हमेशा का एडिक्ट हो जाता है। अब ये प्रॉब्लम उसकी एडिक्शन वाली हमेशा के लिए चलती है। तो वो समझता है परिवार के, जैसे कि बुखार चढ़ा था और हॉस्पिटल में 15 दिन एडमिट रहा, ट्रीटमेंट हुआ और बाहर आया, बुखार उतर गया, घर पे इलाज चला और ठीक हो गया। वो नशे की चीज़ को भी एक बीमारी की तरह मानता है परिवार, कि बुखार था, घर आया, बुखार उतर गया, लिहाजा काम वाम कर, कमा खा, ये कर, वो कर, जिम्मेदारी वगैरह वगैरह। इसी तरह नशाखोरी को भी नशा मुक्ति केंद्र से आने के बाद वो यही समझते हैं, है ना, कि अब इसका नशा बंद हो गया है तो अब ये नशा नहीं करेगा। वो उसे बीमारी नहीं मानते, ठीक है ना। और उनका जो मन करता है वो उसके साथ करते हैं, उसको मीटिंग जाने से रोकते हैं। क्यों? क्या करेगा मीटिंग जाके? ठीक तो हो गया, क्या ज़रूरत है वहाँ पे जाने की? वो रोकते हैं, कहते हैं कि भाई वहाँ जाएगा तो रास्ते में कहीं नशा ना कर ले, कहीं कोई मिल ना जाए, इसको तो बाहर जाने का एक मौका मिल जाएगा, हम सोचेंगे मीटिंग करने जा रहा है और ये कहीं नशा करने ना चला जाए। भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं कमाया उसने। तो नशेड़ी को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो एक लंबे अरसे से भरोसेमंद नहीं था, इसलिए परिवार वालों को, सगे संबंधियों को उसकी रिकवरी पे शक रहेगा, है ना। वो घबराएंगे कि यार नशा न कर ले, सारा इलाज बेकार हो जाएगा। और छूट तो गया, हमें तो छुड़ाने से मतलब था, अब यहाँ वहाँ भेजने से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझते कि जो छूटा है ये हमेशा के लिए छूटे रहेगा अगर मीटिंग जाएगा तो, और नहीं जाएगा तो कुछ दिनों, महीनों में फिर से नशा कर लेगा। वो ये चीज़ नहीं मानते, है ना। और जब वो कुछ दिन या महीने में फिर से नशा कर लेता है तो कहते हैं, लो जी तूने हमारे पैसे बर्बाद कर दिए, कमबख्त कुत्ते के जाम, है ना, फलाने ढमकाने, है ना। और उसको बुरा भला कहते हुए और फिर से भैया उसको नशा मुक्ति भर्ती करा देते हैं। और फिर से नशा मुक्ति से बाहर आने के बाद फिर से वही चीज़, और वो भैया फिर से नशा कर लेता है और फिर से वही चीज़। अब नशा मुक्ति केंद्र में पहुंचकर वो दोबारा पहुंचकर वो कहता है कि भाई मेरे घर वाले मुझे मीटिंग नहीं जाने देते। तो नशेड़ी को तो नशा करने का बहाना चाहिए, परिवार उसको नशा करने का एक बहाना दे देता है कि मीटिंग से रोकना, घर में रखना, बंदिश में रखना, निगरानी में रखना, ठीक है। ये चीज़ें उस पर हावी हो जाती हैं, अकेलापन, खालीपन, है ना, बंदिश। और वो कब जुनून में बदल जाती हैं और वो नशा कर लेता है, क्योंकि बीमारी है, नशा तो उसने करना ही करना है किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रॉब्लम के चलते, और हल्का सा उसे एक बहाना चाहिए, ठीक है। सेंटर में जाके वो ये शेयर कर देता है कि मैंने मीटिंग को कहा था, मुझे मीटिंग नहीं जाने देते, ठीक है। तो आप क्या करें वो नशेड़ी जिसको मीटिंग नहीं करने देते, जिसको काम धंधे पे लगा देते, ठीक है। तो
भाई देखो, अगर नशा मुक्ति केंद्र से बचना है, ज़िंदगी बेहतर बनानी है, खुशहाल बनानी है, तो अगर आप एक ऐसे परिवार के बेटे हो जो मीटिंगों का समर्थन नहीं करता, जो कुर्ता पजामा बुरखे वाले लोग हैं, दीन धर्मी मजहबी लोग हैं, जो बिल्कुल समर्थन नहीं करते कि बुरैया आते हैं वहाँ पे ये वो, तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा। आपको ही कुछ करना पड़ेगा। आपको ज़बरदस्ती मीटिंग जाना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है? और आपको कदम उठाना पड़ेगा। आपको किसी की रिक्वेस्ट करके अपने परिवार से बात करानी होगी, किसी काउंसलर की, सेंटर के काउंसलर की नहीं, ठीक है? किसी मीटिंग के सदस्य की, या किसी डॉक्टर वाले काउंसलर की, किसी डॉक्टर की, कि ऐसे-ऐसे बातें, किसी चिकित्सक की। अगर घरवाला नहीं मान रहा है, तुम्हारे कहने से नहीं मान रहा है, तो वो किसी और के कहने से मानेगा, ठीक है? लेकिन बहुत से घरवाले ऐसे होते हैं, वो किसी के कहने से नहीं मानते। जो उनके दिमाग में गोबर घुसा हुआ होता है ना, वो उसी गोबर की मानते हैं सिर्फ, और वो ही करते हैं जो वो चाहते हैं उसके साथ में। और इस तरह से नशेड़ी खुश नहीं रह पाता, मरने की दुआएं करता है कि मर जाए साले, ताकि मैं आज़ाद तो हो जाऊं, है ना? नहीं, मैं परिवार से कहना चाहूँगा कि ये निगरानी, बंदिश और 90 दिन से पहले उसे यहाँ भेजना, वहाँ भेजना, काम पे लगाना, दुकान पे लगाना, पापा के साथ लगाना, भाई के साथ लगाना, ठीक है? इसका एक टाइम आता है पापा के साथ काम करने का, भाई के साथ काम करने का। अभी उसे रिकवर होने दो, अभी उसे मीटिंग करने दो, अभी उसे अपने नशे के जुनून से, बीमारी से तो निपटने दो। अगर वो नशा कर लेगा तो फिर कैसे करेगा काम? नशा कर लेगा तो कैसे उसकी बीवी बच्चे पालेगा? नशा कर लेगा और नशा करके कहीं खुदा न खास्ता अचानक से डेथ हो गई उसकी, तो क्या कर लोगे तुम उसका? या नशा करके कोई उसने कांड कर दिया, हादसा कर दिया, मर्डर कर दिया, चोरी कर दी, जेल चला गया, फांसी हो गई, खुदा न खास्ता, है ना? तो क्या करोगे आप? नहीं, इतना जुल्म नहीं करना उस पर। वो एक बीमार व्यक्ति है, उसको बीमार मानो। वो कोई बुखार नहीं था जो भेजा अब ठीक होके आ गया है, नहीं। ये जिंदगी भर की बीमारी है। उसको ज़रूरी है सबसे पहले उसकी रिकवरी के लिए प्राथमिकता देना। आप उसको उसकी रिकवरी के लिए प्राथमिकता दें, ज़्यादा नहीं। 90 दिन में क्या घिस रहा है? 90 दिन उसे दबा के मीटिंग करवाएं, दबा के खुश रखें, दबा के खिलाएं पिलाएं, दबा के प्यार दें। तो इन 90 दिनों में ऐसी परफेक्शन आ जाएगी उसमें कि वो हालात परिस्थिति से लड़ना सीख जाएगा, नशे के विचारों को कंट्रोल करना सीख जाएगा, ठीक है? और जब तुम देखो कि धीरे धीरे वो 90 दिन 1 साल में बदल गए हैं, उसने अपना बर्थडे भी मनाया और 2 साल में बदल गए हैं, जब आप देखो कि हाँ, ये ईमानदार है, अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, तो आप उसे अपने पैरों पे खड़ा करा दो, यानी कोई दुकान करा दो, ठीक है? तो अगर वो साल 2 साल के बाद पापा के साथ लगता है, तो उसे उतना झिझक फील नहीं होगी जितना वो पहले महसूस करेगा, ठीक है? और पापा के साथ लगने पर, भाई के साथ लगने पर भी उसकी मीटिंगें बंद नहीं कराना। हफ्ते में 2 मीटिंग उसको फिर भी कराने की अनुमति देना। और ज़्यादा ही काम का प्रेशर हो तो हफ्ते में 1 मीटिंग, 1 दिन की छुट्टी उसे ज़रूर देना, ठीक है? कि तू हफ्ते में 1 दिन चला जाया कर, और अगर बीच में कोई ज़्यादा दिन ज़रूरी हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तो वो बता दिया कर, उस दिन भी हम तुझे भेज दिया करेंगे, कोई बात नहीं है। उसे फ्रीडम दे के रखो, आश्वस्त आश्वस्त करके रखना पड़ेगा, ठीक है? और अगर पापा भाई के साथ काम करता है तो उस पापा और भाई को चाहिए कि थोड़ा उससे दूर रहे, कि अब वो संभालने लग गया है काम धंधे को, ठीक है? तो अब दुकान पर ज़्यादा ना आए, ज़्यादा उसे रहने दें, अकेला रहने दें उसे दुकान पे, ताकि वो आराम से कुछ देख सके, बात कर सके, चीत कर सके, आज़ाद महसूस कर सके। और उसे अधिकार देने शुरू कर दो कि भाई मतलब तुझे जो मंगाना है वो मंगा ले, दुकान का सामान-वामान जो भी ख़त्म हो रहा है, वो जो भी अपने हिसाब से तुझे मंगाना है मंगा ले। तो ये ना दिखाएँ उसको कि मंगवाने से पहले हमसे पूछना है, मंगाने से पहले हमें बताना है, मंगाने से पहले हमें ये करना है ना? नहीं, उसे थोड़ा-सा आज़ादी दे के रखें। तो ये चीज़ें उसको आगे बढ़ाएँगी, ठीक है ना? तो अगर उसे धर्म से जोड़ना है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 90 दिन के बाद जोड़ लें। अगर उसे मज़हब से जोड़ना है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 90 दिन के बाद जोड़ दें, ठीक है? और वैसे तो एक दिन आएगा वो खुद जुड़ जाएगा। ये श्रद्धा तो अब अंदर से आती है, ठीक है? अगर वो करना चाहेगा तो वो जुड़ेगा, मज़हब से भी जुड़ेगा, दीन से भी जुड़ेगा और दुनिया से भी जुड़ेगा, समाज से भी जुड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर वो समाज से दूर रहता है नशेड़ी, क्योंकि समाज में एडजस्टेबल नहीं होता वो, अच्छा महसूस नहीं करता वो, भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस करता है, परायापन महसूस करता है ना? तो जो भी कराना है उसको अगर 90 दिन के बाद करा लिया जाए, ठीक है? और ज़्यादा ही कोई डाउट है तो किसी काउंसलर की, चिकित्सक की मदद लें कि क्या करें, ठीक है? या मुझसे ही निजी तौर पर पूछ सकते हैं, ठीक है ना? तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।